हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लास 10 से रिलेटेड इंग्लिश। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, क्वेश्चंस ऑन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, पोएट्री इज एनिमल्स एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय वाल्ट व्हाइटमैन। ठीक है, तो पोइट्री से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट या फिर प्रोज से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट जो है आप लोगों को पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड है ये आज का टॉपिक। एक्सट्रैक्ट इज आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एगो। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को इस प्रकार से कभी भी जब पैसेज या कोई भी एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा तो उसका पहले आप लोगों को मीनिंग समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्या एक्सप्लेन कर रहा है ऑथर, आई थिंक आई को टर्न। लेखक बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं टर्न हो जाऊँ यानी बदल जाऊँ, एंड लिव विथ एनिमल्स, और किसके साथ रहूँ? एनिमल्स के साथ। ठीक है, लेखक ऐसा सोचता है। ठीक है, यानी वो अभी मनुष्य योनि में है और वो जानवरों की योनि में जाना चाहता है। ठीक है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। क्यों? दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड माने पीसफुल, शांत, और सेल्फ कंटेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। क्यों? क्योंकि वे लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा शांत हैं और आत्मसंतुष्ट हैं। साथ ही साथ आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं खड़े होता हूँ और उनकी ओर देखता हूँ, लॉन्ग। ठीक है, मतलब काफ़ी लंबे समय से मैं उनकी ओर देखता हूँ। तो यही है आप लोगों का आज का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। आपको उस कविता का नाम बताना है जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, हमने तो यहाँ पर टाइटल दे दिया है एनिमल्स, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया, लेकिन एग्जामिनेशन में आप लोगों को ये चीज़ हिंट नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी इस तरह से एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा और आपको उसका जो पोइट्री का टाइटल है और साथ ही साथ जो लेखक हैं उनको भी मतलब आप लोगों को नेमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ए टाइगर इन द जू, और ऑप्शन सी एनिमल्स और ट्रीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? एनिमल्स। ठीक है, दिस इज़ योर राइट आंसर। यानी ये जो पंक्तियां हैं वो एनिमल्स से ली गई हैं। ठीक है, पहले भी हमने हेडिंग दे दिया है एनिमल्स। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स। ये पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई हैं? तो जैसा कि क्योंकि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पोएट और पोएट्री का नाम लिख दिया है। आप लोग का ऐसा नहीं मिलेगा। रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबिन क्लेन, जॉन बेरीमैन और वाल्ट व्हाइटमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, वाल्ट व्हाइटमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू। लेखक जो है किस में टर्न होना चाहता है यानी परिवर्तित होना चाहता है? टाइगर में, एनिमल्स में, फॉरेस्ट में और बर्ड्स में। तो राइट आंसर एनिमल्स में। ठीक है, लेखक जो है द पोएट वांट्स टू टर्न इनटू एनिमल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु आर क्लेम पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट। ठीक है, किनको जो है इस पोइट्री में, ये जो पोइट्री आप लोग एनिमल्स देख रहे हैं, इसमें किनको पीसफुल यानी शांत प्रिय और सेल्फ कंटेंट यानी आत्मसंतुष्ट कहा गया है? एनिमल्स को, ह्यूमंस को, ट्रीज को और मैन को। राइट आंसर इज एनिमल्स। ठीक है, जानवरों को जो है इस कविता में पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट कहा गया है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप लोग ठीक से समझिएगा। कई बार क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और जानते हुए भी आंसर्स गलत करके आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो है आप लोगों को पूछ रहा था, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू, यानी लेखक किस में परिवर्तित होना चाहता है? और यहाँ क्या है? टर्निंग फ्रॉम। ठीक है, यानी लेखक किस अवस्था में है और उससे वो परिवर्तित होना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शंस है एनिमल्स, ह्यूमंस, हाउस, फॉरेस्ट। ठीक है,
तो लेखक जो है वो किस में परिवर्तित, तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है लेखक की बात कर रहे हैं, तो लेखक यानी पोएट, ऑथर, तो जाहिर सी बात है वो लेखक है, या दैट मीन्स ह्यूमन है, मनुष्य है। तो वो मनुष्य से चेंज होना चाहता है, किस में जाना चाहता है, एनिमल्स में जाना चाहता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट विश टू लिव विथ, लेखक जो है क्या विश करता है, क्या कामना करता है, क्या इच्छा जाहिर करता है कि वो पोएट जो है किसके साथ लिव यानी किसके साथ रहेगा, सेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, एनिमल्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट्री वो जो है पेरेंट्स के साथ रहने की इच्छा जाहिर करता है, सॉरी एनिमल्स के साथ, ठीक है। व्हाट डज द पोएट विश टू लिव विथ, दैट इज एनिमल्स, ठीक है। लेखक जो है एनिमल्स की तरह मतलब रहना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, बिकॉज दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, शांतिप्रिय और आत्मसंतुष्ट है ये एनिमल्स। 7, हाउ डू द एनिमल्स अपियर टू द पोएट, लेखक को एनिमल कैसे प्रतीत होते हैं, कैसे दिखते हैं, पेल एंड लेजी, ठीक है, पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट, एंग्री एंड सेल्फ कंटेंट, पीसफुल एंड कन्फ्यूज्ड। तो ये देखिएगा क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो आप लोग को एक्सट्रैक्ट में क्या है देखिएगा पोएट्री में, पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट, ठीक है। तो आप लोगों का राइट आंसर भी वही हो जाएगा, पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। लेखक कैसा पाता है जानवरों को, पीसफुल और सेल्फ कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शोज दैट द पोएट लव एनिमल्स, क्या शो करता है कि लेखक जो है वो एनिमल्स को प्रेम करता है, ठीक है, मतलब एनिमल्स से उसका लगाव है। ही लुक्स एट द एनिमल्स फॉर शॉर्ट टाइम, वो बहुत थोड़े समय के लिए जो है एनिमल्स को देखता है। ही लुक्स एट द एनिमल्स एंग्रीली, वो गुस्से से जानवरों को देखता है। सी, ही स्टैंड एंड लुक्स एट द एनिमल्स लॉन्ग एंड लॉन्ग, वो खड़े होता है और जानवरों को काफ़ी लंबे समय से देखता आया है और देख रहा है। ही केयर फॉर द एनिमल्स एंड फीड देम, वो उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करता है और साथ ही साथ फीड देम यानी उनको भोजन वगैरह कराता है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग का जो एक्सट्रैक्ट है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी ही स्टैंड एंड लुक्स एट द एनिमल्स लॉन्ग एंड लॉन्ग, ठीक है, वो खड़े होता है और चुपचाप जो है जानवरों को काफ़ी लंबे समय से लॉन्ग एंड लॉन्ग देखता रहता है, मतलब एक टक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेसिड, ये जो टर्म आया है प्लेसिड, ठीक है, आप लोगों के एक्सट्रैक्ट में देखिएगा एक टर्म आया है प्लेसिड, ठीक है, ये तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सम ऑप्शंस आर गिवन फॉर यू, प्लेसिड मीन्स हेल्पफुल, पीसफुल, जॉयफुल, लवेबल, तो राइट आंसर इज आपका पीसफुल, प्लेसिड मीन्स क्या होता है, पीसफुल, ठीक है, तो यही आप लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीसफुल, शांत प्रिय। 10, हु वांट्स टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, आपको बताना है कि कौन जो है टर्न होना चाहता है यानी बदलना चाहता है, ठीक है, और साथ ही साथ रहना चाहता है, लिव किसके साथ, एनिमल्स के साथ, ह्यूमंस, मनुष्य जो है वो चाहता है बदलना और जानवरों के साथ रहना चाहता है, एनिमल्स, पोएट, ऑल ऑफ दिस या इनमें से सभी कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑथर, ठीक है, दैट मीन्स पोएट, ये जो है टर्न होना चाहता है यानी अपना रूप परिवर्तित करना चाहता है और लिव रहना चाहता है किसके साथ, एनिमल्स के साथ, ठीक है। सो लर्नर्स, these are the important MCQs और यू में से पोएट्री फॉर एक्सट्रैक्ट, ठीक है, पैसेज जो दिया गया था आप लोगों का एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड उसी से था ये क्वेश्चंस, आप लोगों को ये पोएट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोगों का जो नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में कमिंग मंथ में जो एग्जामिनेशन होने वाला है जो इन्हीं चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।